हेलो फ्रेंड्स, एडुनामा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस। और यदि आप बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से जितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये वीडियो उसके लिए सफिशिएंट रहेगा। आप पूरे वीडियो को कंप्लीट देखें और आप देखने के बाद एनालाइज करेंगे कि सारे क्वेश्चंस हैं जो इसमें पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर से और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किया गया है। लूसेंट जीके और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आइए हम लोग बारी बारी से क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है कि दीपावली घोषणा के तहत, दीपावली डिक्लेरेशन के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने तथा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो ये लॉर्ड इरविन ने की थी। कौन? लॉर्ड इरविन ने। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एलवा से पेरिस यात्रा से की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए काफी इंपॉर्टेंट, कई बार आपको क्वेश्चन सेट में भी मिला होगा। ठीक है, तो किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एलवा से पेरिस यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस। और ये नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 12 मार्च से 6 अप्रैल, ये 24 दिनों की यात्रा थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था और दांडी गुजरात में है, वहाँ पे जाके नमक गांधी जी के द्वारा उठा करके वहाँ बनाया गया था और इस तरीके से नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। और इसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी प्रारंभ हो गया था। इसको याद रखिएगा। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद सम्मान से अलंकृत किया था, सुशोभित किया था? तो ये प्रथम विश्व युद्ध में जो हुआ था 1913 से 1918 तक चला था। इसमें प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में गांधी जी को अंग्रेज सरकार के द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधि से अलंकृत किया गया था, जिसे बाद में गांधी जी के द्वारा हैजे से लौटा दिया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था ये याद रखेगा, कई बार क्वेश्चन दरोगा में भी पूछा गया, 5 मार्च 1931 को। और देखिए ये गांधी इरविन समझौता के बाद ही है जो गांधी जी है जो कांग्रेस ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। और ये राजपूताना जो जहाज था उसी से ये गए थे वहां पे लंदन। इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, सिर्फ उसमें ही गांधी जी ने भाग लिया था, यानी कि कांग्रेस ने भाग लिया था। बाकी दो सम्मेलन जो पहला और तीसरा में भाग नहीं लिया था। और याद रखिएगा तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अम्बेडकर तीनों सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लिया था, जिसमें वो अपने अपने समुदाय के है जो साझेदारी किया था। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? तो विलियम बेडरवन। विलियम बेडरवन को 2 बार है जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना और ये एक विदेशी था। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम, महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? ये महात्मा गांधी ने किया था। तो महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वप्रथम कायदे आजम यानी कि महान नेता कहा था। और जो याद रखिएगा शहीद आजम कौन है? तो भगत सिंह शहीद आजम। इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये सर जॉन पैथिक लॉरेंस था। सर जॉन पैथिक लॉरेंस, याद रखिएगा कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। ठीक है, और इसी के आने पे है जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था भारत में। ठीक है, याद रखिएगा पैथिक लॉरेंस था इसका अध्यक्ष और अलेक्जेंडर था। ठीक है, इसके सदस्य थे। इसमें टोटल 3 सदस्य थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया, ऐसा उसने बोला था विंस्टन चर्चिल ने। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? ये वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। याद रखिएगा कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। और महात्मा गांधी जी ने ही कहा था यदि भारत को स्वाधीनता मिल जाए उसके बाद कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को है जो खत्म कर दिया जाना चाहिए। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? ये हेडसन ने। बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर, जो जिसका मृत्यु है जो 1862 में रंगून जेल में हो गया था म्यांमार में। ठीक है, याद रखिएगा 1857 की क्रांति के जो मुख्य लीडर थे, मुख्य मतलब जो
उस समय सैनिकों को एक लीडरशिप प्रदान किए थे, ये बहादुर शाह जफर हिंद के द्वारा किया गया था दिल्ली में। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ये कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जो 1920 ईस्वी में हुआ था, उसी में नन कोऑपरेशन मूवमेंट एनसीएम के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के द्वारा किया गया था। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? तो 1947 ईस्वी में। और ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के द्वारा है जो भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई। ठीक। किन दो लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? तो ये जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष और सर विलियम बेडरवर्न बम्बई अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे। तो याद रखिए विलियम बेडरवर्न थे, वो 2 बार है जो ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और ये याद रखिएगा कि लगातार 2 वर्षों में है जो कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे अंग्रेज, और इनका नाम पहला जॉर्ज यूले इलाहाबाद और दूसरा विलियम बेडरवर्न बम्बई अधिवेशन में हुए थे। ठीक। शिमला का सन्यासी, काफी बारी क्वेश्चन पूछा गया कि शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? तो ए ओ ह्यूम, अलेक्जेंडर ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम की सहायता से ही 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उस समय जो डफरिन था, जो भारत का है जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, वाइसराय था, सॉरी वाइसराय था, 1885 में वाइसराय बन गया था। प्रथम वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और अंतिम जो गवर्नर जनरल भारत का था वो भी वाइसराय, ये लॉर्ड कैनिंग था। और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा। बंबई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात कौन कौन थे? देखिए फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और दादा भाई नौरोजी। बंबई के त्रिमूर्ति नाम से याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिरोज शाह मेहता के बारे में, केटी तेलांग और दादा भाई नौरोजी। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया है? माने कि भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा गया? ये महात्मा गांधी को कहा गया कि भर्ती करने वाला सार्जेंट। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की, माइनॉरिटी की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में एक बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो ये अगस्त प्रस्ताव, अगस्त रेजोल्यूशन। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग के कारण। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है कि खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। देखिए खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? जो उस समय टर्की के जो खलीफा था, खलीफा को है जो पद से हटा दिया गया था ये अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए है जो आफ्टर वर्ल्ड वार, ठीक है, मतलब वर्ल्ड वार हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके बाद रिजल्ट के तौर पे है जो पूरे टर्की एम्पायर को है जो खत्म, ऑटोमन एम्पायर को खत्म कर दिया गया और खलीफा को भी पद को समाप्ति कर दिया गया था। इस कारण से पूरे विश्व के सारे मुसलमान थे वो है जो एकजुट हो गए और इसके खिलाफ आंदोलन किए। इसमें भारत में भी मोहम्मद अली, शौकत अली नामक 2 भाई भी खिलाफत आंदोलन को सक्रिय रूप से भारत में आगे बढ़ाया, जिसका गांधी जी ने इसका भी हिंदू मुस्लिम एकता का फायदा उठाया और असहयोग आंदोलन को पूरे भारत से, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को एक साथ जोड़कर आगे ले चले। ये 1920-21 की बात है। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका दिया गया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का है, जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 के। इसके विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो ये शंकरन नायर ने दिया था। शंकरन नायर ने, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और इसी में याद रखिएगा कि जो अपना सर की उपाधि मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, उसने भी हटा अपना वापस दे दिया था इंग्लैंड सरकार को, ठीक है। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया? ये चक्रवर्ती राजागोपालचारी। चक्रवर्ती राजागोपालचारी ने पाकिस्तान के प्रश्न पे मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1914 ईस्वी में हुई थी, कामागाटा मारू। ये कामागाटा मारू क्या है? तो एक जहाज है जिसे जो सिख समुदाय थे उसके, जो कनाडा में रह रहे थे, वो सिख समुदाय वहां से है जो शिप हायर किया था और सिंगापुर के थ्रू है जो भारत आ रहा था। भारत में है जो भारत में मतलब कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज
को बढ़ावा देने के लिए है जो क्रांतिकारी एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत में आ रहे थे। इस कारण जाकर के यहाँ पे अंग्रेजों ने सिंगापुर से आ रहे कलकत्ता आते समय है जो इसको रोक दिया था। ठीक। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट मतलब कि बांटो और छोड़ दो का नारा दिया था? तो ये कराची अधिवेशन 1943 में। मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट मतलब छोड़ देना होता है, छोड़ देना, ठीक है, क्विट उन्हें हटा देना का नारा दिया था कराची अधिवेशन 1943 में। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, ध्यान से पढ़िएगा। ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की। इस कमीशन का नाम क्या था? यह हंटर कमीशन याद रखेगा। ये जालियांवाला हंटर कमीशन दो था। एक हंटर कमीशन एजुकेशन पे आया था जो लॉर्ड रिपन के समय आया था, और उसके बाद हंटर कमीशन है जो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भी किया गया था, याद रखिएगा। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट कानून, रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिखों ने। नामधारी सिखों याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में है जो नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह माने शस्त्रों के साथ विद्रोह किया था। ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की एक झलक के रचयिता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और याद रखें, भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया का भी लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, याद रखिएगा। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की? तो इटली ने, चार्ल्स इटली। 20 फरवरी कब? याद रखिएगा, डेट काफी इंपॉर्टेंट है कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? तो ये प्रथम विश्व युद्ध का काल जो 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का काल। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो ये कांग्रेस था मुस्लिम लीग के बीच हुआ था 1916 का लखनऊ पैक्ट। और इसी में नरम दल और गरम दल पुनः 1907 में जो कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, उसके बाद 9 साल के बाद 1916 में है जो लखनऊ पैक्ट किया गया, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी बीच है जो आपस में संधि हुई, और उसके बाद नरम दल और गरम दल एक साथ आए। ठीक है, याद रखिएगा। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था, और ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो ये होम रूल आंदोलन के समय। होम रूल आंदोलन है जो 2 लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया। पहला ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में स्टार्ट किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों एक्सट्रीमिस्ट्स के प्रभावाधीन कब से आया था? ये उत्तर 1906 के बाद से आया था। 1906 के बाद से आया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों, मतलब कि ये जो गरम दल थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। नरम दल और गरम दल में अंतर क्या है? नरम दल है जो अंग्रेजों के सामने अपना कोई भी कोई भी इशू होता था तो उसको है जो लेटर के माध्यम से लिख करके उनके पास चिट्ठी के माध्यम से भेजते थे, और वो है जो चिट्ठी पे आशा करते थे कि वो चिट्ठी पे है जो हमारा एक्शन ले, हमारे लिए कुछ मतलब कि प्रोविजन लाए। लेकिन गर्मपंथी काम था कि नहीं, ऐसे डायरेक्ट हम क्यों अपना देश में रह रहे हैं तो क्यों उससे भीख मांगे, क्यों हम लेटर लिख के दें, हम अपने तरीके से है जो अंग्रेज से लड़ेंगे। ठीक, इस तरीके से गर्मपंथी थे। गर्मपंथी में आते थे लाल बाल पाल, ठीक है, याद रखिएगा, लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सब आते गर्मपंथी में। नरमपंथी में फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी, जितने कांग्रेस के शुरुआती के नेता थे वो सारे है जो नरमपंथी में आते थे। ठीक है। लंदन में जनरल ओ डायर को
देखिए ओ डायर, यहाँ पे याद रखिए जनरल ओ डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? तो ये सरदार उधम सिंह ने मारी थी। अभी उधम सिंह पे मूवी भी आया था जिसमें उधम सिंह का किरदार निभाया था विकी कौशल ने। तो याद रखिएगा लंदन में जनरल ओ डायर की गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? उधम सिंह ने। एक क्वेश्चन है जो बीपीएससी के द्वारा भी पूछा गया लास्ट 67 पीटी में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के बाद महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहां रखा गया था? तो ये आगा खान महल पुणे में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के बाद महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहां रखा गया था? आगा खान पैलेस पुणे में। ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को, जिसे अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। और इसी क्रांति के रात में ही 8 अगस्त की रात को ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा अंग्रेजों ने जितने भी मुख्य नेता थे उसको गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया और जेलों में डाल दिया। उसके बाद छोटे लेवल पे काम कर रहे कार्यकर्ता क्रांतिकारी वो है जो अपना काम किए। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से? जो ग्वालियर टैंक बॉम्बे, वहाँ से महात्मा गांधी ने करो या मारो का नारा देकर के इसको शुरुआत किया था। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ शुरू हुआ था? ये अहमदाबाद में शुरू हुआ था। और देखिए संपूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 में, ये लाहौर अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के बाद समाप्त हो गया था? तो ये कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के बाद है जो भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो ये कुका आंदोलन के अग्रणी थे गुरु राम सिंह। कुका आंदोलन ये पंजाब में, ठीक है, याद रखिएगा गुरु राम सिंह। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय 1857 की क्रांति चल रही थी, उस समय लॉर्ड कैनिंग है जो भारत के गवर्नर जनरल थे। और पहला ये अंतिम गवर्नर जनरल भारत के थे लॉर्ड कैनिंग। और याद रखिएगा पहला वाइसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक और अंतिम रूप से गवर्नर जनरल भारत के बने लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन, मतलब जो वहाँ के इंग्लैंड के रानी थी, उसके घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो ये भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के नाम से है इसको। इलाहाबाद में, कहाँ पे? इलाहाबाद में किसके द्वारा पढ़ा गया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। उस समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1920 बॉम्बे में लाला लाजपत राय ने इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बॉम्बे में हुई थी और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। यूपीएससी के द्वारा भी क्वेश्चन को पूछा भी गया है और बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा भी, काफी हॉट क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऐसा कहा गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया है वो उसमें ब्रेक तो बहुत है किंतु उसमें वो इंजन रहित है, ठीक है, इंजन रहित मशीन है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसको याद रखिएगा, बीपीएससी के द्वारा इसको क्वेश्चन पूछा भी गया है। भारत के अंतिम वाइसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वाइसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा बन सकता है। तो भारत के, देखिए, भारत के पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा, अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो श्री राजा गोपालचारी बने थे, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी को कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो ये 3 बार किए थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 3 बार किए थे, 1886, 1893 और 1906 में। तो याद रखिएगा 1886, 1893 और 1906। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहां और कब की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है।
किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा है? तो ये मार्गरेट नोबेल को कहा है, जिसे सिस्टर निवेदिता को कहा है। स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा है। मार्गरेट नोबेल को, सिस्टर निवेदिता को। विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्यूट का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में दिया था कि डिवाइड एंड क्यूट, विभाजन करो और जाओ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JV कृपलानी थे। याद रखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति जिस समय 15 अगस्त 1947 को हुआ था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JV कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। तत्कालीन उस समय का 1885 में उस समय वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दिसंबर 1885 में ए ओह्यूम के सहयोग से बनाया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसका पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ? तो याद रखिएगा, ये बॉम्बे में हुआ था। पुणे में होना था, लेकिन प्लेग के कारण है जो बॉम्बे में शिफ्ट हो गया। बॉम्बे के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला मतलब शिमला का हर्मिट मतलब होता साधु, हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई थी? तो ये कांग्रेस के संस्थापक ए ओह्यूम को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आया था वो जॉर्ज पंचम आया था, जॉर्ज पंचम। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? तो ये लेबर पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में दिया गया है। आपको काफी मजा आ रहा होगा वीडियो को देखकर। ब्रिटिश शासन को, यहाँ पे शासन है, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? ये पंजाब में हुआ था, राम सिंह के द्वारा है जो इसको है जो स्टार्ट किया गया था। 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस, ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इसके हेड कौन थे? इसके जो प्रेसिडेंट बने थे महात्मा गांधी बने थे। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो ये बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। क्या? मैक्सवेल ब्रूमफील्ड। मैक्सवेल अगर क्रिकेट खेलते होंगे तो मैक्सवेल याद रखेगा, ये मैक्सवेल बारदोली सत्याग्रह से। और बारदोली सत्याग्रह 1928 में किया गया था। इसमें महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो पहले सरदार नहीं थे, सरदार की उपाधि मतलब उनको दिया गया, वल्लभ भाई पटेल को। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र के ये संपादक, केसरी और मराठा याद रखेगा। और इन्होंने ही गणेश उत्सव स्टार्ट किया था। देखिए याद रखिएगा, मराठा है जो इंग्लिश में और केसरी है जो मराठी भाषा में है जो समाचार पत्र जारी किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की थी? कौन सा संगठन बनाया था? तो ये ब्रह्म समाज किया था, ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे केशव चंद्र सेन। आजाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? शहनवाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल पे आजाद हिंद फौज के इंडियन नेशनल आर्मी थे, INA इंडियन नेशनल आर्मी के नेता थे, मतलब कि वहाँ पे जो अफसर थे शहनवाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल, इन पे है जो लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। रॉयल इंडियन नेवी RIN, रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो ये फरवरी 1946 में किया था। रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया था फरवरी 1946 में। ये कई जैसे बम्बई, कराची में है जो विद्रोह किया था। शिमला सम्मेलन किस वाइसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो ये लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में है जो स्टार्ट किया गया था शिमला सम्मेलन याद रखिएगा 1945-46 में किया गया था, 1945 के आसपास। और ये लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में किया गया था। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय आचार्य JP कृपलानी थे। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया था? 1940 में स्वीकार किया था, एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान के रूप में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था।
1905 के आसपास। अभिनव भारत क्या था? ये अतिवादी संगठन था। अभिनव भारत मतलब रेवोल्यूशनरी, जो सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था अभिनव भारत। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो अभी भी जानते हैं आईपीसी कोड, सीबीसी कोड, सीपीसी और सीआरपीसी कोड, जो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में 1860 में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये 10 लाख पर व्यक्ति पे एक प्रतिनिधि है जो निर्वाचित होना था। वह अमेरिकी पत्रकार पब्लिसिस्ट कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? ये लुई फिशर। याद रखिएगा, लुई फिशर ये कौन था? ये अमेरिकी पत्रकार था। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये है जो क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया, लुई फिशर। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? किसानों के द्वारा 3/20, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, उसी में से 3 कट्ठा पे है जो किसानों को फोर्स किया जाता था कि आप है जो उस पर नील की खेती अनिवार्य रूप से करेंगे, नहीं तो आपको है जो बहुत तरीके से है जो सजा दी जाएगी। इस कारण से है जो किसानों की प्रॉब्लम ये थी कि यदि आप उस भूमि पे खेती करते हैं तो 3 साल 2 साल खेती करने के बाद, नील की खेती करने के बाद है जो पूरी तरह खेत है जो बंजर हो जाती थी और अगले आने वाले फसल है जो नहीं हो पाती थी, जिसका मतलब खामियाजा है जो भुगतना पड़ता था किसान को, और उसको टैक्स के रूप में सरकार को तो देना ही पड़ता था, लेकिन उसके पास प्रोडक्शन नहीं होता था, जिस कारण से वो काफ़ी परेशान थे। और उसके बाद राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह है जो आयोजित करने के लिए ये चंपारण बुलाया लखनऊ अधिवेशन के दौरान। ठीक है, याद रखिएगा। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का है जो विभाजन हो गया था नरमपंथी और गरमपंथी में। और ये याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। याद रखिए, घोष थे, बोस नहीं थे, घोष थे। और ये दोनों साथ में कब मिले थे? फिर 1916 में लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, उसमें मिले थे दोनों साथ में, नरमपंथी और गरमपंथी। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु यहाँ पे मित्र है, याद रखिएगा, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा था। याद रखिए, कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? तो ये सन्यासी विद्रोह पे। और सन्यासी विद्रोह याद रखिएगा 1763 से लेकर के लगभग 1800 तक चला था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपने लग गया? तो ये अमृत बाजार पत्रिका, जो एबीपी है ना, अभी एबीपी न्यूज जानते होंगे आप, वही एबीपी अमृत बाजार पत्रिका है जो राताराती है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में लॉर्ड लिटन के समय आया था, जो एबीपी है जो रातों रात है जो बंगाली से फिर अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मतलब इससे क्या हो गया? इसका कहना था कि आप है जो लोकल लैंग्वेज में है जो न्यूज़पेपर नहीं छाप सकते हैं। अगर न्यूज़पेपर अगर आपको छापना है तो आपको इंग्लिश में छापना पड़ेगा, और ऊपर से अगर इंग्लिश में भी छापते हैं तो आपको है जो पहले हमारे जो हेड ऑफिस है वहाँ से आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो पहले वहाँ पे रिव्यू एक बार कराना पड़ेगा कि पेपर में आपके क्या दिया गया है। ऐसा भड़काऊ भाषण यदि आप जैसे कि अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ अगर कुछ लिखते हैं तो आप पे है जो सजा दी जाएगी, आपके न्यूज़पेपर को रद्द किया जाएगा, लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा। कौन सा गीत 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला। और ये अभी बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान है। ठीक है, जिस तरीके से जनगण मन और ठीक है, जनगण मन भारत का है राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, और राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का है, और इसकी रचना किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1929 में लिडसे आयोग, लिडसे कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? ये मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। 1929 में लिडसे आयोग, याद रखिएगा, लिडसे आयोग मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। कई बार क्वेश्चन मतलब ही पूछा जा सकता है। 1929 में लिडसे आयोग है जो मिशनरी शिक्षा।
गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1916 में की गई थी। 1916 में गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। गांधी जी 1893 में इंग्लैंड चले गए और 1915 में 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे, जिस कारण भारत को 9 जनवरी को है जो भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद 1916 में सबसे पहली बार जैसे जब बीएचयू की जब स्थापना हुई तो उस समय पहली पब्लिक अपीयरेंस माने पहली बार पब्लिक स्पीच कोई पब्लिक मीटिंग में भाग लिए थे तो बीएचयू के जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके जो उस समय जो उसका उद्घाटन हो रहा था उस समय गांधी जी वहां प्रेजेंट हुए थे। क्वेश्चन है जो पूछा भी गया है। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी कि काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? तो शाह अब्दुल्ला अजीज ने किया था। क्वेश्चन देख लीजिए। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? ये बारदोली आंदोलन से था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किया गया था। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में की थी 1916 में। विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? तो ये अभिनव भारत से, यहाँ पे भारत है याद रखिएगा, अभिनव भारत से ये संबंधित है और इसका 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 20 फरवरी 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा लॉर्ड एटली के द्वारा किया गया था और लॉर्ड एटली उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और वो लिबरल पार्टी से थे। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? क्लेमेंट एटली ने किया था, क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा है? तो ये बीडी सावरकर ने कहा है, विनायक दामोदर सावरकर। सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या था? तो एक किसान थे। ये सन्यासी विद्रोह मूलतः ओरिजिनली रूप से क्या थे? ये किसान थे, जिसका आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित किया गया है, जिसमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है जो 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी तक चला था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया है? नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? ये जूनागढ़ में जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम कराया गया था जूनागढ़, गुजरात के जूनागढ़ में, जो आप जानते होंगे जूनागढ़ अभिलेख। तो जनमत संग्रह का मतलब होता है कि वहाँ की जनता के द्वारा है जो मतलब लोग वहाँ के मत के द्वारा है जो पूछा जाता है कि आप है जो यदि भारत के पार्ट बनेंगे, भारत में रहना चाहते हैं, ये पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, इस तरीके से वहाँ पे जनमत संग्रह किया गया था, जिसमें अधिकांश वहाँ के लोग, वहाँ के राजा था मुस्लिम और प्रजा था हिंदू, जो ज़्यादातर लोग आ गए भारत में। वसुदेव बलवंत फड़के बीडी फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये रामोसी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, वसुदेव बलवंत फड़के। रामोसी आंदोलन ये कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कर देना और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और इसके प्लेलिस्ट आएंगे, जैसे ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है, एंसेंट हिस्ट्री का आएगा, मेडाइवल हिस्ट्री का आएगा और पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का, सारे है जो ऐसे है जो लगभग 1500 करके क्वेश्चन है जो आपको एक मैराथन वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, आप इसको देखते रहिए और यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो सेट डेली मारते रहिए, चाहे वो रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का हो या फिर एडिटोरिया का हो, आप उसे डेली मारकर आप टेस्ट देते रहें और एनालाइज करते रहें कि कितना आपका नंबर बन रहा है। आप ऐसे छोटे छोटे वीडियो हैं जो आप देखते रहेंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज पकड़ ज़्यादा स्ट्रांग होते रहेगा और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे, नंबर आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद ये दयानंद सरस्वती के गुरु थे। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूलशंकर, याद रखें मूलशंकर। और 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और
सबसे पहले बॉम्बे हेडक्वार्टर बनाया, उसके बाद लाहौर हेडक्वार्टर को ट्रांसफर कर दिया। और सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था? अहमदिया आंदोलन के द्वारा। अहमदिया आंदोलन के द्वारा मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए मुस्लिम आंदोलन के द्वारा प्रयास किया गया था। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गदर पार्टी का स्थापना है जो सोहनलाल भकना और ये लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और ये कब? ये 1913 में हुई थी और सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो टाइटल होता था, ये गदर नाम से टाइटल छपता था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? नागपुर अधिवेशन 1920 में। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? तो ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से सूर्य सेन संबंधित थे। रॉलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में रॉलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? कि वे द्वैध शासन प्रणाली को लागू करना, मैंने ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को लागू करना, जैसे ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, जो आरक्षित कुछ विषय थे उसको है जो अपने पास गवर्नर जनरल रखता था, उसके और कुछ जो ऐसे जैसे एजुकेशन, हेल्थ, स्वास्थ्य, ये सब कुछ चीज़ें जो पब्लिक के लिए रहता था उसको है जो अपने प्रोविंस में ट्रांसफर कर दिए जाते थे। ठीक है। और ये द्वैध शासन प्रणाली, जैसे डायरकी भी बोला जाता है, डायरकी आप पढ़े होंगे, डायरकी, तो यह डायरकी को लागू किया था किसमें के द्वारा? 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के द्वारा लागू किया गया था। और उसको समाप्त किया गया था किसके द्वारा? है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय शासन अधिनियम 1935 में इसको समाप्त किया गया था। 1935 में है जो सेंटर में लागू किया गया था, और ये प्रोविंस माने प्रांत में है जो इसको खत्म किया गया था। पहले प्रांत में था, फिर बाद में इसको है जो सेंटर में लागू कर दिया गया। और याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा ही है जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही जो अभी लोकसभा, राज्यसभा देख रहे हैं आप, उस तरीके का ही द्विसदन स्टार्ट किया गया था। और यूपीएससी जैसे लोक सेवा अधिनियम भी आया था। ठीक है, लोक सेवा आयोग, वो यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी भी 1926 में आया था। ली कमीशन के आधार पे आया था यूपीएससी। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा ही इसको लागू किया गया था। कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ था? ये पूना पैक्ट, जो सितंबर 1932 में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, उसमें कम्युनल अवार्ड के बीच समझौता हुआ था और उसमें फिर रद्द कर दिया गया। और जो शेड्यूल कास्ट था उसको रिजर्वेशन का सीट बढ़ाया गया था। ट्रावनकोर कहाँ था? केरला में। ट्रावनकोर में वहाँ के दीवान बेली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध किया था। वहां पे कंपनी ज्यादा से ज्यादा है जो अत्याचार कर रहा था, उसके खिलाफ है जो ट्रावनकोर में वहां का जो दीवान था बेली थम्पू, उसने एक सशक्त विद्रोह किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? तो 1857 की क्रांति से मानी जाती है। भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में किया था? इलाहाबाद के दरबार में किया था। इसको पढ़ के सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, जिसे इलाहाबाद डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया था? करौली। तो करौली क्षेत्र के अधिग्रहण, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करौली क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने लॉर्ड डलहौजी की राय को अस्वीकार किया था। याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति की है जो स्टार्ट किया था, जिसके द्वारा सबसे पहले सतारा को 1848 में है जो अपने क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, क्योंकि वो दत्तक पुत्र, जो गोद लेने वाले पुत्र को अस्वीकार करते थे, और उसको जो ऐसा करते थे राजा, उसकी प्रजा को, उसकी मतलब कि जो प्रोविंस होता था, उसका जो क्षेत्र होता था, उसको है जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता था। वैसे ही 1849 में संबलपुर को, 1848 में सबसे पहले सतारा को, फिर 1849 में संबलपुर को, 1850 में भगत जो मध्य प्रदेश में, उसको मिला लिया था, और बाद में 1854 में है जो झांसी को,
और फिर 1853 में नागपुर को भी है जो शामिल किया गया था। ठीक है, और डलहौजी के द्वारा है जो ये अवध को भी कुशासन कह करके वहाँ अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में बाद में मिला लिया गया था, जिस कारण से ये अवध क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा 1857 की क्रांति एक्टिव रही। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? तो ये जनरल हैबिट था। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? जनरल हैबिट, याद रखिएगा, मेरठ हैबिट याद रखिए। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो सर सैयद अहमद खान को। सर सैयद अहमद खान है जो मुस्लिम समाज सुधारक थे, जिसने एंग्लो इंडिया जो कॉलेज है, एंग्लो इंडिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसका स्थापना किया था सर सैयद अहमद खान ने। और इसको सर के उपाधि, नाइटहुड की भी उपाधि, जिसे इसके बाद नाइटहुड की उपाधि जिसके मिलता था, उसको बाद में वो अपने नाम के आगे सर की उपाधि ऐड कर देते थे। पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में की गई थी पूना होम रूल लीग की स्थापना। सूर्य सेन ने क्रांतिकारियों के किस योजना का नेतृत्व किया था? चटगांव आर्म्स डकैती। चटगांव कहाँ है? ये बांग्लादेश के पोर्ट है, वहीं पे सूर्य सेन जो क्रांतिकारी था, उसने है जो चटगांव आर्म्स डकैती का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी? तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में ऐसा किया गया था, पैरेलल गवर्नमेंट बनाया गया था बलिया में। तब भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। मैक्सवेल ब्रैमफील्ड जांच समिति बारदोली सत्याग्रह से संबंधित था। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? केसरी मराठा के संपादक थे। इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना किया था। समानांतर सरकारों में, पैरेलल गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? सतारा महाराष्ट्र की थी। सतारा जिसे 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति के द्वारा है जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, और ये सबसे पहला क्षेत्र था। और सबसे ज्यादा यहाँ पे समानांतर सरकार सबसे ज्यादा दिन तक चला था, कहाँ? सतारा में। समानांतर सरकार क्या होता था? क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन के समय अपने अपने छोटे छोटे क्षेत्रों में है जो छोटे छोटे लीडर के द्वारा अपने छोटे प्रोविंस को है जो इंडिपेंडेंट मतलब कि घोषित कर दिया गया। वहाँ पे है जो छोटे से लीडर, छोटे उस समय के जो लीडर होते थे वहाँ के, वो है जो वहाँ पे अपने समानांतर रूप से सरकार चलाते थे। संथाल विद्रोह का जैसे बलिया में चित्तू पांडे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू, और वहीं के जो मुख्य नेता थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी को भी इन्हें टाइटल दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार को। और ये इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार भी दिया गया है। खुदाई खिदमतगार, जिसे इन्होंने रेड शर्ट लाल कुर्ती आंदोलन भी चला था, रेड शर्ट मूवमेंट्स। और याद रखेगा ये गांधी जी के मतलब कि फॉलोअर थे, और गांधी जी के ही तरह ये अहिंसा को फॉलो करते थे, और ये अहिंसक रूप से है जो अहिंसा याद रखिएगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पे ही काम करते थे। 1857 की क्रांति मुस्लिम स्वराज की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी। यह कथन किसके द्वारा दी गई है? पीई रॉबर्ट्स के द्वारा दिया गया है कि 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, जिसके बाद है जो बेगम हजरत महल क्रांति के बाद नेपाल की तरफ चली गई थी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पार्मस्टन थे। लॉर्ड पार्मस्टन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज फेडरेशन की स्थापना कब और किसने किया था? 1920 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज फेडरेशन की स्थापना की गई थी।
वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल अलग हो गए? ये सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में और इसकी अध्यक्षता किया था रास बिहारी घोष। और बाद में 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों साथ में आ गए थे। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि कहा था? याद होगा आपको, लॉर्ड डफरिन ने। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये रॉलेट एक्ट का वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रॉलेट एक्ट का। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन लागू होने के कारण है जो राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। 1857 के विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के लेखक अशोक मेहता और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक कौन? वीर सावरकर थे। वीर सावरकर, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को है जो फांसी दी गई थी। और ये 1857 की क्रांति को अग्रदूत थे, इन्होंने ही बिगुल बजाया था। और ये 34वीं इन्फेंट्री बटालियन के सिपाही थे मंगल पांडे। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? महारानी के घोषणा पत्र, ठीक है, घोषणा पत्र जारी किया गया था 1858 में, ठीक है। उसके द्वारा है जो भारतीय लॉर्ड डलहौजी के काल में जो किया गया था स्टार्ट हड़प नीति, उसको खत्म किया गया था। देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया था? 1918 में किया गया था, बीपी बाडिया के द्वारा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ था? 1918 में, बीपी बाडिया के द्वारा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे एम एन रॉय। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय एम एन रॉय थे। ऑल इंडिया किसान सभा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये 1936 में हुआ था लखनऊ में और उसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इसके महासचिव थे एन जी रंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। उसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव एन जी रंगा थे। महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करने तथा उसे माफ करने से इनकार करने के कारण है जो लगाया गया था। कौन सा? ये खेड़ा आंदोलन। जो देखिए याद रखिएगा, केक याद रखिएगा, CAKE, ठीक है, केक जो आप खाते हैं, केक याद रखिएगा। चंपारण 1917, ठीक है, 1918 में हुआ था, ठीक है। अहमदाबाद और खेड़ा हुआ था 1918 में, लास्ट में हुआ था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस सीरीज है 17, 18, 18। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त कांग्रेस के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मोतीलाल नेहरू थे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस के द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इसके सदस्य थे, इसमें सदस्य में भी थे गांधी जी थे और भी लोग थे। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रॉलेट एक्ट के लागू होने के लिए। हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? रास बिहारी बोस। जो लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था, रास बिहारी बोस के द्वारा दिल्ली में बम फेंका गया था। उसके बाद रास बिहारी बोस है जो विदेश चले गए और बाद में फिर 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी के जो संचालन कर रहे थे, उसके बाद जब गांधी जी सिंगापुर पहुंचे थे, सुभाष चंद्र बोस जी वहां पहुंचे थे, तो उनको है जो पूरे कार्यभार सौंप दिया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? तो ये मंगल पांडे को।
इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आरसी दत्ता। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आरसी दत्ता। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहां व किसने गिरफ्तार किया था? हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वह कौन पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया था? तो एम.एन. रॉय, याद रखिएगा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? ये अडेयार मद्रास में था। अडेयार तमिलनाडु मद्रास में था। ठीक है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना मुख्यालय बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? तो ये राजद्रोह के आरोप में चलाया गया था। राजद्रोह के क्या हुआ था कि जो प्लेग कमिश्नर रैंड था उस पे चपेकर बंधुओं के द्वारा है जो उसे गोली मार दिया गया था, मर्डर कर दिया गया था, जिसके कारण और ये बाल गंगाधर तिलक है जो चपेकर बंधुओं के बारे में अपने जो आर्टिकल्स में, अपने जो लेख में है जो उसके बारे में अच्छा कहा था, जिस कारण से इसे राजद्रोह के आरोप में बाल गंगाधर तिलक को है जो मुकदमा चलाया गया था। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन गर्म और नरम दलों में किया गया, उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। यहाँ पे बोस नहीं होगा, घोष होगा। ठीक है, बोस से याद रखेगा, जो बम पटकता है वो कैसे, बम पटकने वाला बस से बोस, बोस में जो बम पटकता है वो कैसे हो जाएगा? वो नहीं होगा अध्यक्ष, घोष हो जाएगा। ठीक है, घोष। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? तो नवाब सिराजुद्दौला को। आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? नवाब सिराजुद्दौला। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरीके क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप है जो कंफ्यूज होकर गलत कर देंगे, इसलिए पूरे रूप से वीडियो को देखें। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे इसमें मिलेंगे कि जो आपको लगेगा कि पहली बार देख रहे हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफर का क्या किया गया था? ये रंगून निर्वासित कर दिया गया और बाद में उसको 1862 में है जो वहीं पे जेल में इसकी मृत्यु हो गई थी। खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? कि ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से मना करने के विरुद्ध गांधी जी के द्वारा है जो खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? ये 1905 में इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये क्वेश्चन है जो अभी बिहार पुलिस में जो कैंसिल हुआ एग्जाम उसमें भी पूछा गया। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? हंटर कमीशन की। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने कहा किया था? लंदन में, याद रखिएगा। यहाँ पे 1904 याद रखिएगा, 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुई थी लंदन में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था, सुभाष चंद्र बोस ने। और जैसे जिस समय जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 4 से 5 फरवरी 1922, डेट थोड़ा कंफ्यूज है। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को बहुत सारे बुक में दिया गया है, लेकिन बहुत सारे अपडेटेड घटना चक्र में 4 फरवरी 1922 को भी दिया जाता है। तो 5 फरवरी 1922 को जो गोरखपुर में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, ठीक है, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों के द्वारा, उग्र भीड़ों के द्वारा है जो 22 पुलिसों को जला दिया गया था, थाने को जला दिया गया था, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उसी के संदर्भ में है जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, डिजरेली ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिजरेली ने दिया था। यह ब्रिटिश था जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में यानी कि लोकसभा में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, नेशनल रिवोल्ट।
नेशनल म्यूटिनी की संज्ञा दी थी डिजरेली ने। 1939 में इसने ही, एक डिजरेली ही ने भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसको ही सपोर्ट किया था। बाकी सारे ब्रिटिश जो लेखक थे उसने विरोध ही किया था। 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, कहाँ त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता को मतलब त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। हुआ यह था कि पटाभी सीतारमैया जो भारतीय ये महात्मा गांधी के द्वारा है जो खड़ा किए गए थे चुनाव लड़ने के लिए, और पटाभी सीतारमैया की हार महात्मा गांधी की हार थी, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस है जो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन से अपने चुनाव जीत जाने के बाद भी है जो इस्तीफा दे दिए, ताकि वो गांधी जी का मनोबल कम ना हो। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद उसके बाद अध्यक्ष बनाए गए थे। 1858 के महारानी के घोषणा के पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई थी? तो भारतीय देशी राज्यों से संबंधित, माने कि इसमें कहा गया था कि अब कोई भी हड़प नीति का है जो पालन नहीं किया जाएगा, और जो भी दत्तक पुत्र ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं लाया जाएगा जिससे है जो ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों की बढ़ोतरी की जा सके, और हड़प नीति को खत्म कर दिया गया। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिवेशन के द्वारा किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ली कमीशन के आधार पर किया गया था। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? अंग्रेजी भाषा में। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है जो मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। किस ब्रिटिश शासन के समय सर्वाधिक देशी राज ब्रिटिश भारत में मिलाए गए थे? तो लॉर्ड डलहौजी के समय मिलाए गए थे हड़प नीति के द्वारा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फाड़कर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन करना है, अब हम स्वयं विभाजन है। यह नेता कौन था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? तो 71 और 147, 71 और 147 सीट दिया गया था। बंगाल का विभाजन किस वाइसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो ह्यूरोज था, और ह्यूरोज ने ही कहा था कि पूरे 1857 के विद्रोह में है जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एकमात्र मर्द थी जिसने युद्ध को पूरी तरीके से जी जान से लड़ा। किसने कहा था, मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद की एक मुसलमान हो? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो, पहले मैंने तुम भारतीय हो, उसके बाद कोई एक मुसलमान हो। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया था कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयकर है। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय है जो स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था? ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है क्रिप्स मिशन के संदर्भ में। और क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। स्टैफर्ड क्रिप्स है जिसके अध्यक्ष थे, और इसका कोई भी रिजल्ट खास नहीं देखा गया। 1857 की क्रांति में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था नाना साहब पेशवा ने। नाना साहब पेशवा। लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशनों में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो लंदन में आयोजित हुआ था तीनों गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें तीनों में भाग लिया था भीमराव अम्बेडकर, जबकि महात्मा गांधी ने सिर्फ सेकंड वाला में सिर्फ दूसरा अधिवेशन जो हुआ था लॉर्ड इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 के बाद हुआ था, उसी में भाग लिया था। और गांधी जी ने राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचा था। ठीक है, याद रखिए। वर्ष 1940 में किस वाइसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने। याद रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। लॉर्ड लिनलिथगो उस समय के वाइसराय था।
गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? 1939 में। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन। उसके पहले 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही थे। उसके बाद याद रखिएगा, फरवरी 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड पार्टी, जो कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी थी, फॉरवर्ड पार्टी का गठन किया। सीआर दास, सीआर दास, चितरंजन दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में किया था। सीआर दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में किया था। और जो सीआर दास गया अधिवेशन हुआ था उसमें 1922 में उसके अध्यक्षता किया था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेबी कृपलानी थे। आचार्य जेबी कृपलानी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था 1878 में। और इसको खत्म किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता, पूना पैक्ट किन के बीच हुआ था? तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। किसके द्वारा है जो इसको मतलब मीडिएट किया गया था, बीच में दोनों को लाया गया था? तो ये याद रखेगा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय दोनों को मीडिएट करके एक साथ लाए थे और इस पे पुनः समझौता किया गया था। 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से 1909 में जाना जाता है। और उससे ही सांप्रदायिक प्रचंड है जो कम्युनल जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुसलमानों को 1909 में ही दिया गया था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के रूप में। और याद रखेगा, मिंटो को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जनक बोला है, पाकिस्तान का जन्मदाता बोला है मिंटो को। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता मिंटो। नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट 1928। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? तो इलाहाबाद 1888 के द्वारा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? इलाहाबाद 1888 के अधिवेशन से, जिसकी अध्यक्षता किया था जॉर्ज यूले ने, जो विदेशी था। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दो दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? कि औपनिवेशिक स्वायत्तता, जो कॉलोनियल ऑटोनॉमी। आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का प्रथम सेनापति कौन था? कैप्टन मोहन सिंह। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस में से सरकार के द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई गई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में की गई है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में की गई है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, इस समिति के अन्य सदस्य थे जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे, जयकर तैयब जी एवं चितरंजन दास थे। चितरंजन दास, जयकर तैयब जी, गांधी जी। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो ये 4 भाषाओं में निकाला जाता था। याद रखिएगा, 4 भाषाओं में निकाला जाता था। कौन कौन भाषा था? याद रखिएगा, गुरुमुखी जो सिख धर्म की भाषा है, पंजाबी धर्म की भाषा है गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी। उर्दू, गुजराती, हिंदी, गुरुमुखी। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बैबल के साथ वार्ता किया था? तो अबुल कलाम आजाद था। तो उस समय के कांग्रेस प्रेसिडेंट थे और सबसे यूथ जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने थे अबुल कलाम आजाद थे, वही बने थे। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदस्य आंदोलन से ग्रहण किया था? आयरलैंड से ग्रहण किया था और इसको एनी बेसेंट ने आगे फैलाया था। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइडिलियो कहाँ की थी? तो ये नागालैंड की रानी गाइडिलियो थी और ये बहुत कम उम्र में है जो इसको बंदी बना लिया गया था अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा। और इसे जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे है जो सजा मुक्त की गई और ये
नागालैंड की रानी के रूप में जानी जाती है, रानी गाइडेलियू। गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में 12 मार्च 1930 में दांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये अहमदाबाद से दांडी नामक स्थान पे चले थे और इसमें 24 दिनों की यात्रा हुई थी, ठीक है। और इसको नमक तोड़कर वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस के गया यानी कि गया बिहार अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का। ये सब स्वराज पार्टी जो 1 जनवरी 1923 में हुआ था और इसका हेड क्वार्टर ये जो हुआ था वो इलाहाबाद में था और इसके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष व सचिव थे, ठीक है, याद रखिएगा। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने कैसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक, जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिया था? तो गांधी जी ने लौटा दिया था। तो याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन के दौरान कैसर-ए-हिंद गोल्ड मेडल, जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिया था गांधी जी ने। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आजाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार परमानेंट गवर्नमेंट की स्थापना किया था, घोषणा किया था? तो सिंगापुर में किया था, सिंगापुर में। किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के द्वारा है जो हत्या किया था उसके ही कारण उसी के आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा, यानी कि बंगाल विभाजन का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया था। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1912 में लागू हुआ था। और 22 मार्च 1912 को बिहार एक अलग प्रांत बनाया गया, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर के एक अलग प्रांत बनाया गया और उड़ीसा से ये बंगाल से अलग करके बनाया गया। बिहार और उड़ीसा उस समय एक था और उड़ीसा को फिर 1936 में है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा बिहार से अलग किया गया। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग किया गया। अब हम भारत के विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कॉमरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित है। ये किसने कहा था? तो ये लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था कि अब हम भारत को विदेशी दासता से, विदेशी गुलामी से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे, ओपन स्ट्रगल करेंगे और आप मेरे कॉमरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। लाहौर अधिवेशन के में 1929 में इसके अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध जो सितंबर 1939 से 45 तक चला था, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे विनोबा भावे और द्वितीय जवाहरलाल नेहरू और तृतीय याद रखिएगा ब्रह्मदत्त थे। ब्रह्मदत्त, ठीक है, थर्ड थे, ठीक है, थर्ड। विनोबा भावे फर्स्ट और नेहरू फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू सेकंड, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट, विनोबा भावे। जब सरकारी सेनाओं ने जालियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई तो यह घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे? तो दो लोकप्रिय नेताओं और जैसे सत्यपाल किचलू, जो सत्यपाल थे और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध कर रहे थे। दो लोकप्रिय नेता थे पंजाब में। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड उसी बाग में हुआ था। फिर 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की? तो जून 1948 तक। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो 1928 में और इसी आंदोलन में महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी गई। 13 अगस्त 1932 में मैकडोनल्ड अवार्ड की घोषणा के बाद यरवदा जेल
पुणे में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया? इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया था, माने कि जो शेड्यूल कास्ट थे उसको एक अलग सेपरेट इलेक्टोरेट प्रदान किया था पहले ऑलरेडी 1909 में। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में मुस्लिम को दे दिया गया था पृथक प्रतिनिधित्व, और उसके बाद महिलाओं को, सिखों को, ईसाइयों को भी दे दिया गया था 1919 में। उसके बाद फिर 1932 में दलितों को भी अलग कर देने की मंशा थी, मतलब इस पूरे समाज को अलग अलग तोड़ देने की जो पॉलिसी थी अंग्रेजों की, उसके विरोध में गांधी जी ने ऐसा आमरण अनशन किया था यरवदा जेल पुणे में। फिर बाद में सितंबर 1932 में मदन मोहन मालवीय के मीडिएटर के रूप में है जो इसको गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के रूप में इसको शामिल, दोनों को समझौता किया गया, पूना पैक्ट, और जो दलित वर्ग था उसको सीट की संख्या, रिजर्व सीटों की संख्या उसको बढ़ा दी गई। 1923 में सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया जनवरी 1923 में। उनका उद्देश्य क्या था? ये व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना चाहते थे। मतलब कि यदि आप सरकार में, ये इनका मतलब ये था कि हम सरकार में जाएंगे और सरकार के चुनाव में, सरकार के द्वारा मतलब जो इलेक्शन करवाया जा रहा है, इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे और चुनाव जीतेंगे, और अंदर है जो व्यवस्थापिका में भाग लेंगे और भाग लेकर जो अपना मांग है उसको मांग को पूर्ण रूप से लागू करवाएंगे। चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी। इस पद्धति में व्यवस्था क्या था? किसान अपनी भूमि के कम से कम 3/20वां भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करे, ऐसा प्रोविजन दिया गया था। बाद में राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को यहाँ पे बुलावा दिया गया। उसके बाद गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया और तिनकठिया अग्रेरियन, जो चंपारण अग्रेरियन कमेटी 1919 में बना, उसमें तिनकठिया प्रणाली सिस्टम को खत्म कर दिया गया। खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ जब गांधी जी को ज्ञात हुआ, पता चला कि सरकार ने यह आदेश जारी किया गया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों को जाएगा जो इसे वहन करने में सक्षम है। ठीक है। बटुकेश्वर दत्त, बीके दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में बम फेंका। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? पब्लिक सेफ्टी बिल, जो पब्लिक सेफ्टी बिल आया था 1929 में, एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल, उसके प्रति विरोध व्यक्त करना। ये कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, और ये पब्लिक के, जो कम्युनिस्ट विचारधारा मतलब होता है कि जो लोगों की, जो समाज के जितने संसाधन है उसको संपूर्ण रूप से है जो लोगों में बंटवारा करना। तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त किया था। इसने वहाँ पे बम नहीं पटका था, बम बस पटक करके अपना है जो एग्रेशन जारी किया था कि मतलब हम उससे गुस्सा हैं, ठीक है, उससे हम सही नहीं है, ठीक है, और कोई भी हानि नहीं पहुंचाई थी। 1929 में 14 सूत्रीय मांगे जिसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ये मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 1929 में 14 सूत्रीय मांग। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु 1942 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन है जो स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और इसको भारत भेजा गया था, जिसे महात्मा गांधी ने है जो बिना स्टाम्प के चेक घोषित कर दिया गया। अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी, यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को। अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता तथा कांग्रेस के द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बंबई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इस अवसर पर गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया? करो या मरो, डू और डाई। करना है तो अभी करो, नहीं तो मतलब नहीं करो, ठीक है। बाइबल प्लान पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपियन दल तथा अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया था, परंतु किस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर
कोई समझौता नहीं हुआ। तो सांप्रदायिक मतभेद के कारण इस पर कोई भी समझौता बेबल प्लान पे नहीं हुआ। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। किसने कहा था, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहता हूं। ये लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कहा था। कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी पॉलिसी घोषित की थी। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, माने बंदी घर है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा कहा गया कि समूचा भारत, पूरे भारत एक विशाल बंदी गृह है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता एवं संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों के द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा है जो लिखित बुक है, और इसमें है जो भारत के आर्थिक शोषण के बारे में दादा भाई नौरोजी ने बताया है अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले। ज़्यादा वीडियो को लंबा न करते हुए पहले पार्ट को यहाँ पे समाप्त किया जाता है। यदि आपको पूरे वीडियो कंप्लीट रूप से समझ में आया है तो आप इसे दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि वो आने वाले बिहार पुलिस एग्ज़ाम, दरोगा एग्ज़ाम, BPSC के लिए और बिहार SSC एग्ज़ाम के लिए है जो अपना 100% दे सके और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। आप पूरे वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि सारे क्वेश्चंस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहे हैं और आगे भी ऐसे क्वेश्चंस है जो पूछे जाएंगे। तो आप इसे इग्नोर ना करें, पूरे वीडियो को देखें। ठीक है, धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, और आने वाले वीडियो के प्लेलिस्ट जल्द से उपलब्ध किए जाएंगे। जैसे कि इसमें अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, उसके बाद पॉलिटी हिस्ट्री, कंप्लीट रूप से हिस्ट्री, एंसेंट और मेडाइवल, ज्योग्राफी है जो आपको कराए जाएंगे, साइंस भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।